फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों वीडियो के टॉपिक को जब मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं जो ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए और जिस तरह की भी नॉलेज चाहते हैं जिस चैनल पर शेयर हो रहा है उसको यूज कीजिए और अपने ज्ञान में वृद्धि लाइए। दोस्तों तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ यानी कि एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। और खास करके न्यूमरोलॉजी के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पर्सनल ईयर नंबर के बारे में। और पर्सनल ईयर नंबर में जो मेन फोकस होगा इस वीडियो का वो होगा पर्सनल ईयर नंबर 7 के बारे में। दोस्तों इससे पहले मैंने पर्सनल ईयर नंबर क्या होता है और पर्सनल ईयर नंबर 1 से लेकर पर्सनल ईयर नंबर 6 तक की वीडियो को अपलोड किया है। दोस्तों अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए ताकि पर्सनल ईयर नंबर से रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं, जो भी जानकारी है आपको मिल जाएगी और आपके जो बेसिक डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर का। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि पर्सनल ईयर नंबर होता क्या है, क्या मीनिंग है इसका। आपको एक क्विक रिवीजन देना चाहता हूँ इस वीडियो में कि पर्सनल ईयर नंबर होता क्या है। दोस्तों पर्सनल ईयर नंबर ये है, ये बताता है आपको कि कोई भी पर्टिकुलर जो साल है, कोई भी पर्टिकुलर ईयर है वो आपके लिए कैसा होने वाला है, किस तरह का साल है, क्या प्रेडिक्शंस है आपके इस साल का, इसकी जानकारी आपको पर्सनल ईयर नंबर से मिलेगा। अगर हम ये बोलें तो पर्सनल ईयर नंबर क्या एक बहुत हेल्पफुल टूल है जो क्लू देता है कि आपका आने वाला जो ये साल है ये आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये रहा मीनिंग पर्सनल ईयर नंबर का कि पर्सनल ईयर नंबर होता क्या है। और हाँ, एक पॉइंट और है कि पर्सनल ईयर नंबर है हर इंडिविजुअल का, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। जैसे ये साल मेरे लिए सपोज 5 नंबर का था, किसी लिए 6 नंबर का हो सकता है, किसी लिए 7 नंबर का हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ अलग है और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका पर्सनल ईयर नंबर डिसाइड होता है, कैलकुलेट होता है। तो ये रहा पर्सनल ईयर नंबर का एग्जैक्ट मीनिंग। अब हम बात करते हैं कि पर्सनल ईयर नंबर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो पर्सनल ईयर नंबर की कैलकुलेशंस का बात करते हैं, सिंपल गणित है इसके पीछे, सिंपल मैथमेटिक्स है जो आप क्विक समझिए और इसको एक बार नहीं समझ में आता है बार बार देखिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर 1985 यानी कि 15 नवंबर 1950 को किसी व्यक्ति का जन्म होता है और वो व्यक्ति चाहता है कि 2033 जो है 2033 जो है वो उसके लिए कैसा होने वाला है, जो कि यूनिवर्सल साल है उसके लिए। तो उस व्यक्ति को इस साल का पर्सनल ईयर नंबर निकालना होगा। और पर्सनल ईयर नंबर निकालने के लिए एक सिंपल तरीका है, क्या करना है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है, जो साल है, उसको 2033 यानी कि यूनिवर्सल ईयर से आपको रिप्लेस कर देना है। जैसे ही आप उसको रिप्लेस करेंगे तो आपका हो जाएगा एग्जैक्ट अब जो नया जो साल बन के आया वो है 15 नवंबर 2033। अब क्या करना है कि 15 नवंबर 2033 के सारे अंकों को ऐड कर देना है। जैसे ही आप सारे अंकों को ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 1 + 5 + 1 + 2 + 0 + 3 + 3, ये टोटल कितना हो गया 16 हो गया। और 16 को फिर सिंगल अंक में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 6 7 हो गया। यानी कि जो 2033 है, अगर कोई व्यक्ति का जन्म 15 नवंबर 1985 में होता है तो 2033 का जो साल है उसके लिए पर्सनल ईयर नंबर 7 वाला साल है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कैसे किसी भी साल को आप कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं कि क्या है पर्सनल ईयर नंबर का साल। इसी तरह से आप एक बैक कैलकुलेशन भी कीजिए, आपकी जो साल बीत गया है उसको कैलकुलेट कीजिए कि कैसा रहा आपका पर्सनल ईयर नंबर जो पिछले साल का था, चाहे किसी भी साल का। और पर्सनल ईयर नंबर जो है ये 1 से लेकर 9 तक होता है। और जैसे इस साल आपका 7 नंबर तो नेक्स्ट साल आपका 8 नंबर होगा, फिर आपका 9 नंबर होगा, फिर 1 से शुरू हो जाएगा। यानी कि 1 से लेकर 9 तक आपका पर्सनल ईयर जो साल है चेंज होते रहता है लगातार। तो अगर एक आपका कोई नंबर 5 आता है तो नेक्स्ट आपका 6 होगा, उसके बाद क्या होगा 7 होगा। इस तरह की कैलकुलेशन से, और ये इसको इपिक साइकिल भी बोलते हैं। तो ये रहा पर्सनल ईयर नंबर कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपने पर्सनल ईयर नंबर कैलकुलेट किया, वो साल कैसा रहने वाला है उसके सारे एस्पेक्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है ताकि इस साल को एक सक्सेसफुल साल बनाया जा सके। हर साल का अपना एक एनर्जी होता है, अपना एक पावर होता है जो आपके लिए लेकर आता है और उसको कैसे यूटिलाइज करना है ये आप पे पूरा डिपेंड कर रहा है। तो आइए हम बात करते हैं कि पर्सनल ईयर नंबर जो 7 है उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। तो पॉजिटिव इसकी बात की इंट्यूटिव है ये, क्योंकि जो 7 नंबर है केतु का नंबर है, केतु इंट्यूशन का इंडिकेशन है।
तो जो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी होगी साल की केतु से प्रभावित होगी। तो पहला जो क्या है पॉजिटिव में एस्पेक्ट में बात करें तो पहला एस्पेक्ट क्या है, इंट्यूटिव होगा, मेडिटेटिव होगा, रिसर्च से रिलेटेड होगा, परफेक्शन से रिलेटेड होगा। यानी कि इंट्यूशन, मेडिटेशन, रिसर्च एंड परफेक्शन वाले काम इसमें बहुत अच्छे से होंगे, उसके लिए है। इफ़ यू आर वर्किंग इन द एरिया ऑफ रिसर्च, साइंस, मेडिसिन, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, हिप्नोटिज्म, तो ये साल उसके लिए बहुत ही सही है। इस फील्ड में बहुत आपको सफलता मिलने वाला है। इस चीज़ में जो सफलता है आपके रेपुटेशन सोसाइटी में वो क्या है, बढ़ने वाली है इस साल में। यू विल बेनिफिट इन द कोर्ट केस एंड द रिजल्ट में अब कम इन योर फेवर। अगर आपके कोई कोर्ट केस चल रहा है उसमें भी आपके पक्ष में रिजल्ट आने के बहुत चांसेस इस साल में, तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अब हम बात करते हैं निगेटिव एस्पेक्ट का, कि क्या चीज़ें हैं जो मतलब कि सही नहीं है, उस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पहला है रिजर्व, दूसरा है रिप्रेशन, तीसरा है डाउटफुल, और चौथा है दिस इज नॉट द ईयर टू लुक द फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी और फाइनेंशियल गेन। जो आप काम कर रहे हैं पिछले जो साल से करते आ रहे हैं उसी में मन लगाकर शांत होकर रिजर्व होकर काम को करना है। आपको कोई नया अपॉर्चुनिटी या फाइनेंस से रिलेटेड कोई बिजनेस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको भरसक कोशिश कीजिए कि इस साल में शुरू नहीं करें। चुपचाप जो काम कर रहे हैं उसको रिसर्च लगा के, मन लगा के, अपने स्वास्थ्य को ध्यान रख के उस काम को कंटिन्यूस करते रहिए। ये है इसके बारे में क्लू या एक पॉइंट। अब हम बात करते हैं सजेशंस के बारे में, रेमेडीज के बारे में। तो क्या दिस इज ये रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन का साल है, आपको मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए। स्पेंड टाइम टू लर्न न्यू स्किल्स विच कैन हेल्प यू इन वर्क टू ग्रो फर्दर। आपको नए कोई स्किल्स है उसको सीखिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। दिस इज द टाइम टू गो विद इन एंड एनालाइज हु यू आर, आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, जो आप कम कर रहे हैं कैसे अचीव कर रहे हैं, उसमें कितना आप आउटपुट के लिए कितना एफर्ट लगा रहे हैं। एक कैलकुलेशन का साल है, रीथिंक करने का साल है। और योर इंट्यूशन को, अपने थॉट्स को गाइड कीजिए अपने डेस्टिनी के लिए, जो आपने सोचा है, अपने जो गोल के लिए आप काम कर रहे हैं। वर्क विथ व्हाट यू हैव एंड यू बी पेशेंस एंड न्यू अपॉर्चुनिटी विल कम टू यू नेक्स्ट ईयर। कहने मतलब कि जो आप कर रहे हैं उसमें पेशेंस रखिए, काम कीजिए, जो नया अपॉर्चुनिटी जरूर आपको नेक्स्ट ईयर आएगा। केयरफुल यू मे इन्वॉल्व इन लव अफेयर्स, आप लव अफेयर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इस पर थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है। और हम रेमेडीज की बात करें तो अगर और ये है दिस ईयर क्या है, विल ब्रिंग प्रॉब्लम एंड इल्यूजन इनटू योर लाइफ। ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कुछ प्रॉब्लम्स और इल्यूजन रिलेटेड चीज़ें आएंगी जो क्लियर नहीं होगा कि क्या सही है क्या गलत है, तो उस पर थोड़ा आपको सोचने का जरूरत है। योर फ्रेंड और नोन वन विल क्रिएट ट्रबल इन योर लाइफ। हो सकता है कि आपके जो बहुत करीबी हैं उनके चलते आपको कुछ समस्याएं पैदा हों इस साल में, तो उनको देखने का जरूरत है। इवन आफ्टर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इफ यू कीप ऑन डूइंग द गुड एंड राइट वर्क स्लोली ऑल द हर्डल विल गो अवे। यानी कहने मतलब कि अगर आप सबके समस्या के बावजूद भी, चैलेंज के बाद भी अगर चुपचाप आप काम कर रहे हैं, फोकस होकर वर्क कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो आप सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दिस इज नॉट गुड फॉर लव एंड रोमांस, के लिए उतना अच्छा नहीं है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। डोंट टेक बिग रिस्क इन बिजनेस। मैंने पहले बताया कि बिजनेस में फाइनेंस के से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं तो आपको ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, कोई नया इंस्टीट्यूट लेने की जरूरत नहीं है। इस साल में जो आप करते आ रहे हैं उसी को सही तरीके से करना है। अब हम बात करते हैं रेमेडीज का, तो आप टाइगर आई ब्रेसलेट का यूज कर सकते हैं इस साल के लिए, जो सही एनर्जी प्रदान करेगा आपके लिए। और नवमुखी का रुद्राक्ष भी सूटेबल रहेगा, नवमुखी की रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। और आपका मंत्र में बताऊं तो आपको ओम श्री गणेशाय नमः का जो मंत्र है उसकी चैंटिंग कीजिए। उसको सुबह उठ के आप जितना भी 11 बार, 108 बार, 51 बार, जितना संभव हो सकता है इस मंत्र का जाप कीजिए। तो ये रहा कुछ चीज़ें जो आपको फॉलो करना चाहिए और सजेशंस के रूप में लीजिए इसको। ऐसे सावधानी बरतनी चाहिए, तभी जाकर आप इस साल को, जो पर्सनल ईयर नंबर 7 जो आपके लिए आया है साल, वो उसको आप एक सक्सेसफुल और अपने हेल्पफुल साल के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में यही डिस्कस किया पर्सनल ईयर नंबर 7 के बारे में, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में, नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में, और क्या क्या सावधानियां और क्या क्या उपाय हो सकता है जो इस साल को सही बना सकता है, उसके बारे में मैं डिस्कस किया। उसके बावजूद भी अगर हम इस वीडियो को, यानी कि पर्सनल ईयर नंबर 7 को अगर एक सेंटेंस में, एक वाक्य में बताना चाहें तो यही होगा कि दिस इज ए टाइम टू सिट क्वाइटली एंड लिसन टू योर विजडम एंड इंट्यूशन विच आर एट एन ऑल टाइम हाई दिस ईयर। यह है कि थोड़ा शांत रहिए, लोगों का सुनिए और अपने काम में मग्न होकर अपने इंट्यूशन के साथ एक सही डायरेक्शन में काम करते रहिए। यही है इसका मुख्य जो निचोड़ है पर्सनल ईयर नंबर 7 का। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये जो पर्सनल ईयर नंबर के जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा और आपको कुछ नॉलेज जरूर ऐड ऑन हुआ होगा आपकी लाइफ में।
तो इसको यूज कीजिए, इसको शेयर कीजिए। और आपके भी कुछ पॉइंट्स हैं पर्सनल ईयर नंबर 7 से रिलेटेड और कोई डाउट है तो उसको जरूर कमेंट में सूचित कीजिए, क्योंकि मैंने इसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया कि पर्सनल ईयर नंबर 7 क्या है, खास करके पर्सनल ईयर नंबर क्या है, इसका कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी से रिलेटेड डिटेल जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आपका नाम का एनालिसिस करवाना है, आपका नाम आपके बारे में कंप्लीट क्या बताता है, और आपका मोबाइल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चाहे मोबाइल नंबर आपके लिए कंपेटेबल है कि नहीं, या आपकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर की एनालिसिस करवानी है, या आपके किसी बच्चे का और आप खुद अपने हैंडराइटिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो अगर इन तरह की चीज़ों से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। चाहे आप अपने लाइफ में किस तरह की काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आप चाहे मनी सेक्टर से रिलेटेड हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे वेबसाइट जो www.eeducationhub.com पे जाइए और वहाँ पे सर्विसेज में से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस तरह के सर्विस आप ले सकते हैं जहाँ आप डिटेल में जानकारी और इनसे रिलेटेड कंप्लीट रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड होगा। आप ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं, कॉल करके भी चीज़ों को आप जानकारी ले सकते हैं, और कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो इन टॉपिक से रिलेटेड आप जान सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, विशेष ज्ञान फॉर सक्सेस @gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं, और ऐसे भी हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो अपलोडेड हैं, उनको देखिए। और आपके जिस तरह के भी डाउट आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और जिस तरह की आप हेल्प लेना चाहते हैं, आप बेहिचक हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी हम ले सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं हम फिर आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अब तक खुश रहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि अपने लक्ष्य को यानी गोल को सही समय पर अचीव कर पाए। दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होगा।